नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मारवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में। एक बार फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसी के अंदर आगे वाला टॉपिक अपना एडवर्ब्स एंड कंडीशंस। ये जो विषय है एडवर्ब्स एंड कंडीशंस वाला, वो पूर्ण रूप से ग्रामेटिकली और जो एग्जामिनेशन बेस्ड के ऊपर आने वाला जो क्वेश्चन है जिसका नाम होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आरबीएससी ले ली जाए चाहे सीबीएसई ले ली जाए, सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें ये प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला, और उस वो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो डिपेंड होती है उस टेंस में आने वाली एडवर्ब्स एंड कंडीशंस के लिए। एडवर्ब्स और कंडीशंस है वो किस प्रकार से यूज में की जाती है वो देखते हैं। एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स होती है डेली, यूजुअली, rarely, barely, seldom, never, often, generally, sometimes, hardly, scarcely, frequently, regularly, आदि। तो एडवर्ब्स के अंदर अपने को याद रखना है, ये फिक्स है कि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज की जाएगी। इसके अलावा जो एक एडवर्ब है वो यूज में ली जाती है ऑलवेज। ऑलवेज का आगे भी अपन नियम देखेंगे क्योंकि ऑलवेज जो वर्ड है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एडवर्ब के रूप में काम में लिया जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखें इसके एडवर्ब्स कौन-कौन से होंगे। डेली, यूजुअली, रेयरली, barely, seldom, never, often, generally, sometimes, hardly, scarcely, frequently, always और regularly। इसके अलावा इसकी एडवर्ब्स जो होती है वो और भी होती है। कैसे कि दो हमारे पास में वर्ड है जिसको एक प्रकार से डिटरमाइनर्स के रूप में जाना जाता है, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, अगर इन दो वर्ड्स के साथ में अपने को क्या मिले, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड का मतलब समय को बताने वाले शब्द, समय का इंडिकेशन कराने वाले शब्द। यदि ईच और एवरी के साथ में अपने को टाइम वर्ड मिल रहा हो तो वो वाला टेंस अपना कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और टाइम वर्ड कौन से आते हैं वो भी ध्यानपूर्वक देखें। जैसे आ गया हमारे पास डे, तो डे से हम कंजर्ट करेंगे ईच एंड एवरी को, तो क्या हो जाएगा ईच डे एंड एवरी डे। तो ईच डे एंड एवरी डे क्या होगा, हो गया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए एडवर्ब वाला शब्द हो गया। इसी प्रकार से डे के पास में आता है मंथ या ईयर या सीजन, ये वाले वर्ड्स। इसके अलावा क्या आ सकते हैं, जैसे डे को हमें डे डिपार्टिंग वर्ड के अंदर डिवाइड करेंगे। डे डिपार्टिंग वर्ड होता है दिन को विभाजित करने वाला शब्द। डे डिपार्टिंग वर्ड, तो दिन को विभाजित करने वाला शब्द कौन सा आ गया, जैसे मॉर्निंग आ गया है ना। मॉर्निंग से आगे बढ़ते हैं नून आता है, नून के बाद में आता है आफ्टरनून आता है, फिर इवनिंग आता है, फिर उसके बाद में लिया जाता है वो आता है नाइट आता है, मिडनाइट आता है। दो वर्ड और आगे डे डाउन होता है, डे डस्क होता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो डे डिपार्टिंग वर्ड कहलाते हैं। तो अगर ईच और एवरी के साथ में डे डिपार्टिंग वर्ड भी आए, जैसे ईच मॉर्निंग, तो ये डे डिपार्टिंग वर्ड हो गया, दिन को विभाजित करने वाला शब्द है। तो ईच मॉर्निंग या एवरी मॉर्निंग, तो ये भी हमारे पास में क्या है, ईच एंड एवरी के साथ आने वाला टाइम वर्ड, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा मंथ, मंथ के अंदर एक वर्ड अपन और डिवाइड कर दे, डे के बाद में वीक और आ जाए, तो ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। तो वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से किसी भी एक दिन का नाम आ जाए, जैसे मंडे, तो ईच मंडे या एवरी मंडे, ये हमारे पास में टाइम वर्ड मिल गया है। इसके अलावा मंथ का नाम आ जाए, मंथ के अंदर जैसे जनवरी,
जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यदि मंथ के नाम भी आ जाए तो उस मंथ के नाम भी एच और एवरी के साथ में इन्वॉल्व है तो वो प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स के रूप में होगा। इसके बाद सीजन्स के अंदर किसी भी एक सीजन का नाम आ जाए, जैसे ऑटम सीजन आ गया, ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन भी क्या है कि हमारे पास में एक सीजन का नाम है और ईच और एवरी के साथ में आया है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोडक्शन होगा। तो ईच एंड एवरी के साथ में अपने को टाइम वर्ड मिलना चाहिए, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा अपने पास से, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो ये एडवर्ब भी अपने को याद रखना है। तीसरी जो एडवर्ब के रूप में क्या याद रखना है, तीन वर्ड्स अपने पास में, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। वंस, ट्वाइस और थ्राइस। अगर इन तीन वर्ड्स के साथ में अपने को ए या एन आर्टिकल मिल रहा हो, वंस, ट्वाइस और थ्राइस के साथ में ए या एन आर्टिकल मिल रहा हो और उसके तुरंत बाद फिर से कोई टाइम वर्ड हो, टाइम वर्ड ऊपर लिख दिया है कि टाइम वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो अगर मान लो कि वंस, ट्वाइस और थ्राइस के साथ में ए या एन आर्टिकल और फिर टाइम वर्ड हो तो वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि एडवर्ब्स के रूप में क्या क्या आएगी, ये एडवर्ब्स है, ईच एंड एवरी के साथ में टाइम वर्ड होगा, वंस, ट्वाइस और थ्राइस के साथ में टाइम वर्ड होगा, लेकिन उस टाइम वर्ड से पहले ए या एन आर्टिकल होगा। तो ये है हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स, और इन्हीं एडवर्ब्स के आधार पर हमारे द्वारा प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब फिल अप की जाती है। फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखूंगा जिसके अंदर ये जो एडवर्ब्स है वो यहाँ पर यूज की जाएगी, जैसे he, it, sweets, frequently, he, it, sweats, frequently। एक एग्जांपल हमारे पास में है, एक एग्जांपल और लें तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास में हो जाएगा, I go to my grandparents' home each Sunday। नेक्स्ट एग्जांपल लें, she come here twice a day। तो हमारे पास में तीन एग्जांपल, तीनों एग्जांपल्स को बहुत ही सावधानी से देखते हैं। he eats sweets frequently। अब हमें बढ़ना है इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप है। तो इन सभी जो एग्जांपल्स है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड्स दिया गया है जिसके आधार पर हम उचित टेंस की पहचान करेंगे। तो जो पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर एक वर्ड आ रहा है फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक एडवर्ब होती है, इसलिए इसके अंदर कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। दूसरे वाक्य में देखा जाए तो इसके अंदर आ रहा है आई गो टू माय ग्रैंडपेरेंट्स होम ईच संडे। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी के साथ में अपने को टाइम वर्ड मिल रहा है, तो ईच एंड एवरी प्लस टाइम वर्ड प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेशन होता है। तीसरा एग्जांपल है सी कम हियर ट्वाइस ए डे। तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस प्लस ए एन आर्टिकल प्लस टाइम वर्ड। तो ये वाली सिचुएशन मिलती है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल के रूप में होता है। तो यहाँ पर तीनों एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल के रूप में होंगे। अब अपने को बननी है इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो प्रेजेंट सिंपल है तो सेंटेंस देख लीजिएगा, सेंटेंस हमारे पास में ना तो इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है। तो सेंटेंस हमारे पास में कैसे आ रहे, तीनों ही अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, एमबी फर्स्ट के अंदर एस एस जोड़ा जाता है। देखो सब्जेक्ट हमारे पास में ही है और एमबी क्या आ रही है, इट। तो ही एक वचन करता है और एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया में क्या जोड़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में एस एस जोड़ा जाता है। तो इट में क्या लगा दिया जाएगा यहाँ पर एस। क्यों, क्योंकि नियम यहाँ पर हमने तीन पढ़े थे कि पहला नियम तो क्या था कि क्रिया के अंदर एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स
जेड या डबल जेड आए तो उसमें ES जोड़ा जाता था। दूसरा नियम हमारा था कि यदि क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो वाई को आई में बदलकर उसमें ES जोड़ा जाता था और अन्य सभी क्रियाओं के साथ में केवल एस जोड़ते थे। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई नियम लागू नहीं हो रहा है दोनों, इसलिए जो शेष बची क्रियाएं हैं उसके अंदर एस जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर एस जोड़ दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि आई हमारे पास बहुवचन करता है और बहुवचन कर्ता के अंदर क्रिया के अंदर कोई ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया इन्वॉल्व की जाती है और क्रिया हमेशा नेचुरल पोजीशन में बहुवचन की होती है। तीसरा एग्जांपल है सी कम हियर, तो सी यहाँ पर एक वचन की सब्जेक्ट हमारे पास, तो यहाँ पर क्रिया में क्या लगा दिया जाएगा एस, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा कम्स। तो ये तीनों जो आंसर हैं वो ही हमारे क्या कहलाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहाँ पर है इसी एडवर्ब्स का महत्व। इसके साथ साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर कुछ निश्चित कंडीशंस चलती है, उन कंडीशंस का भी उतना ही ज्यादा महत्व है जितना कि एडवर्ब्स का होता है। उनमें से कंडीशंस कौन कौन सी आती है वो निम्न प्रकार से अपन देखते हैं। हाँ, तो कंडीशंस कौन कौन सी होती है वो अपने को ध्यान रखनी है। कंडीशंस यहाँ पर हम पहले टेबल लिख रहा हूँ, उसके साथ साथ एग्जांपल से चलते जाएंगे कौन कौन सी कंडीशंस आती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो देखो पहली जो कंडीशन है वो आती है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल किस क्या होता है देखो कि सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य का मतलब होता है कि जो पुरातन काल से चला आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी जाएगा, तो वो पूर्ण रूप से क्या कहलाता है शाश्वत सत्य कहलाता है। जैसे तारों का चमकना, तो तारों का चमकना पहले भी जारी था, अभी भी है और आगे भी वो चमकती हुई दिखाई दे। तो सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या हुआ कि जो पूर्व में भी था, अभी भी है और आगे भी जारी रहेगा, वो शाश्वत सत्य कहलाता है। तो सूर्य का उदय होना, अस्त होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों चक्कर लगाना, ये सारे शाश्वत सत्य के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे द सन rises in the east and sets in the west। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स around the sun and the moon moves around the earth। यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, जबकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। ये भी शाश्वत सत्य के अंदर आता है। इसी प्रकार से यानी कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास में सन और इस प्रकार से अर्थ और मून, ये हमारे पास में एक वचन थे, इसलिए क्रिया में हमने क्या जोड़ दिया एस। तो यहाँ पर राइजेस, सेट्स, मूव्स और मूव्स, ये हमारे पास में करेक्ट फॉर्म के रूप में है और प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी जो सब्जेक्ट थे वो एक वचन के रूप में है, जबकि यहाँ पर स्टार्स क्या है बहुवचन के रूप में आया है, इसलिए ट्विंकल को ट्विंकल के रूप में ही लिखेंगे। और ट्विंकल का मतलब टिमटिमाता हुआ दिखाई देना या टिमटिमाना। तो जो स्टार जो सितारे हैं वो रात को टिमटिमाते हैं, तो ये भी क्या हुआ हमारे पास में सार्वभौमिक सत्य वाली कंडीशन होगी। दूसरी जो कंडीशन होती है
वो इससे भी आसान होती है, उसको क्या बोला जाता है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, नैतिक आदत, नैतिक आदत। इसी को एक पर्यायवाची रूप में ले सकते हैं जिसको बोलते हैं डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क। हिंदी भाषा में बोलेंगे इसको रोजमर्रा का कार्य। नहीं, रोजाना का कार्य होता है ना, वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया जाता है। तो दो कंडीशन आ रही है हमारे पास में, हैबिचुअल एक्शन और इसी का पर्याय क्या हो गया, डेली रूटीन वर्क। तो ये भी हमारे पास में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही इसका यूज किया जाता है। देखिए इसके एग्जांपल, जैसे हमारे द्वारा कोई भी कार्य रूटीन के रूप में किया जा रहा है, रोजाना कार्य कर रहे हैं, रूटीन के रूप में कार्य करना ही क्या कहलाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। देखो जैसे द स्टूडेंट्स go to school in time, विद्यार्थी स्कूल समय पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा पास में क्या हो गया, रोजमर्रा का कार्य। इसी प्रकार से his father take tea with his ब्रेकफास्ट। तो ये इससे भी आसान एग्जांपल है। हिज फादर जो उसके पिताजी हैं, टेक लेते हैं टी चाय विद ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो क्या करता है, अक्सर अपने ब्रेकफास्ट के साथ में क्या दिया करता है, टी। तो यहाँ पर ये एग्जांपल किसका हो गया हमारे पास, हैबिचुअल एक्शन का, उसकी नैतिक आदत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में बहुवचन है और बहुवचन होने का क्रिया भी बहुवचन होगी, उसका आंसर तो क्या हो जाएगा, गो। फादर हमारे पास में एक वचन है तो क्रिया में क्या जोड़ दिया जाएगा, एस, तो क्या हो जाएगा, टैक्स। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो हमारे द्वारा रूटीन के अंदर किए जाते हैं, सभी एग्जांपल्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाए जाते हैं। कुछ एक पैराग्राफ भी होते हैं जैसे माय डेली रूटीन वर्क, तो माय डेली रूटीन वर्क है तो उसमें शब्द आ रहा है रूटीन वर्क, तो किस में बनेगा, वो पूरा ही एग्जांपल है या पूरा ही पैराग्राफ है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है। इसी प्रकार से यानी कि माय फेवरेट गेम है, माय स्पोर्ट्स पर्सन है, माय आइडल पर्सन है, तो ये सभी क्या बताते हैं, अपने अपने व्यक्तित्व के रूप में बताने वाले होते हैं। और उसके अंदर जो अगर मान लो कि कोई हैबिचुअल एक्शन के रूप में उनकी आदत बताई जाती है या स्वयं की आदत बताई जाती है, तो उनको हम प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज करते हैं। थर्ड हमारी कंडीशन है वो आती है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक तथ्य। नेक्स्ट होता है मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट इसका मतलब होता है गणितीय तथ्य। तो दो हमारे पास में पॉइंट आ रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट। यानी कि विज्ञान की भाषा के अंदर जो सत्य है तो वो क्या जाएगा हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल के अंदर होगा, और गणितीय शब्दावली के अंदर हमारे पास जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो भी होगा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे water boil at 100 degrees Celsius and at 0 degree Celsius। इसी प्रकार से 2 and 2 make 4। एक एग्जाम्पल देखिए, a square
हैव 4 लाइन्स। देखो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल का मतलब उबलना। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जो एग्स जो अंडे होते हैं, अंडे को खाने के लिए जो डॉक्टर्स के द्वारा हिदायत दी जाती है उनको कहा जाता है कि बॉईल करके खाया करो। और कभी कभी ये भी होता है कि हमें मान लो कि कोई बॉईल अंडे खाने वाले होते हैं, वो डायरेक्ट शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमें बॉईल चाहिए। तो ये बॉईल का मतलब क्या होता है, उबला हुआ। तो उबले हुए के लिए कहा जाता है बॉईल, वर्ड काम में लिया जाता है। तो इस बात से भी हम याद कर सकते हैं कि बॉईल का मतलब क्या होता है, उबलना। तो यहाँ पर देखो वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड कूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर तो उबलता है और जबकि 0 डिग्री पर जम जाता है। तो ये दोनों तथ्य क्या हुए हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट, इसमें बनाया जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि जो वाटर वर्ड आ रहा है वो वाटर हमारे पास में सिंगुलर है या प्लूरल है। एक नियम ध्यान रखना कि जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, तो जिसको गिना नहीं जा सकता है वो हमेशा एक वचन होंगे। और जिसकी गिनती नहीं की जा सके, मींस ये होता है गिनती यानी स्टार्ट नहीं की जा सके, उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। ये नहीं कह सकते स्टार्स अनकाउंटेबल है। स्टार्स अनकाउंटेबल हो सकते हैं कि उसकी निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन उसकी काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट तो कर सकते हैं। लेकिन पानी की कभी गिनती स्टार्ट नहीं होती है। कभी ऐसे नहीं कहा जाता कि 1 पानी 2 पानी या 3 पानी। गेस्ट आए और गेस्ट के सामने कभी ऐसे नहीं कहा जाता है कि 5 पानी पी लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी है वो हमारे पास में अनकाउंटेबल है। हवा चलती है, ऐसे नहीं कह सकते कि आज मैं 10 हवा खाकर आया हूँ। तो यहाँ पर जिनको गिना नहीं जा सकता है तो वो क्या होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल को माना जाता है एक वचन। तो पानी हमारे पास में एक वचन हुआ, तो एक वचन के साथ में क्या लगा दिया जाएगा, क्रिया में एस या यस लगा दिया जाएगा। तो बॉयल का आंसर क्या हो जाएगा, बॉयल्स। इसी प्रकार से कूल का आंसर क्या हो जाएगा, कूल्स, क्योंकि उसी पानी के लिए लिया जा रहा है। 2 and 2 make 4। तो ये जो हमारा जो एग्जांपल है वो एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। और इस अपवाद वाले के अंदर कारण क्या बताया गया है कि 2 and 2 इसको काउंटेबल बताया गया है और अनकाउंटेबल भी। और यदि मान लो कि ये काउंटेबल है तो काउंटेबल होने की स्थिति में इसको बहुवचन माना जाता है, और अनकाउंटेबल है तो इसको एक वचन माना जाता है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो दोनों ही माने गए हैं। इसका आंसर मैक भी माना गया है और मैक्स भी माना गया है। तो वहां पर आगे कोई सेंटेंस दिया गया हो वो हमें बताएगा कि इसको काउंटेबल माना गया है या अनकाउंटेबल, लेकिन ये दोनों इसके आंसर हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद अगला वाला एग्जांपल है स्क्वायर हैव 4 लाइंस। एक स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसमें 4 लाइनें होती है। स्वाभाविक है, सही है। तो ये भी हमारे पास में गणितीय तथ्य था और ये भी गणितीय तथ्य है। तो स्क्वायर, एक स्क्वायर के बारे में कह रहे हैं तो यहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे। हैव हमारे पास एक बहुवचन क्रिया होती है, जबकि इसकी एक वचन क्या होती है, हैज। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस, आगे और भी कंडीशन बच गई है तो वो कंडीशंस हम देखेंगे हमारे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने भी इस चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।